हेलो दोस्तों, जीएस एक्सप्लेन्ड में हिस्ट्री के पॉइंटर को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये पॉइंटर जो है बिहार से संबंधित विभिन्न एग्जामिनेशनों का जो पीछे पूछे गए क्वेश्चन है उसका संकलन है। तो आज का जो पॉइंटर है, गुप्त काल में किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। साथ में ही उस विद्वान ने शून्य का सिद्धांत भी दिया था विश्व को। तो उस महान विद्वान जो है उनका नाम आर्यभट्ट था, जो कि एक गणितज्ञ थे। इन्होंने सबसे पहले शून्य का सिद्धांत विश्व को दिया था, ठीक है? और उन्होंने ही ये बताया था जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इससे पहले ये अवधारणा था जो पृथ्वी जो है वो केंद्र में है और बाकी जो ग्रह हैं, सूर्य हैं, वो पृथ्वी की परिक्रमा करती है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंटर को हम देखते हैं। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, ठीक है? तो उस जीवनी का नाम जो है वो है मुनीस अल अरवा। तो कहीं-कहीं पे आपको सोर्सेज में मुनीस अल अरवा के नाम से भी ये बुक मिलेगा। कहीं-कहीं पे इसी बुक का नाम मुनीस अल अरवाह के नाम से भी, ठीक है? साथ में ये जहां आरा के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। ये आपका सम्राट शाहजहां जो मुगल शासक थे और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी, ठीक है? जब भी आप मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे जो है सुल्तान के बारे में जानेंगे। उस सुल्तान ने खुतबा जो है वो पढ़वाया, ठीक है? तो ये खुतबा क्या है? इसका महत्व जो है वो बताइए। ये खुतबा जो है उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान पे रखें। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? तो हस्तिनापुर का उत्खनन जो है 1950 से 52 ईस्वी के बीच में हुआ था, जो कि आपके बीबी लाल के निर्देशन में ये सब हुआ था। ये हस्तिनापुर जो है वो है कहाँ पे अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में जो है हस्तिनापुर जो है वो अवस्थित है। सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला कौन-सा था तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला जो है वो चिश्तिय सिलसिला था। इसके संस्थापक जो हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ठीक है? तो चिश्ती सिलसिला जो है वो सबसे ज़्यादा जो है सूफी सिलसिला में फेमस था या प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंटर को हम देखते हैं। गंगईकोंडचोलापुरम जो है, इसके निर्माणकर्ता जो है उसका नाम क्या है? तो गंगईकोंडचोलापुरम का निर्माणकर्ता राजेंद्र प्रथम थे, ठीक है? राजेंद्र प्रथम का संबंध जो है अभी प्राचीन समय में जो ये जिस राज्य से ये थे मतलब चोला डायनेस्टी के, वो जो अभी के समय में जो पड़ता है वो है आपका तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु के तिरुचनपल्ली में ये अवस्थित है। साथ में ही यह चोला साम्राज्य का राजधानी भी अपने समय में ये था। ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान पे रखना है इस बात को। ये पूछा भी जा सकता है जो गंगईकोंड चोलापुरम जो है, किसने बनाया? किस राज्य से ये संबंधित है या यह किसकी राजधानी? अब नेक्स्ट पॉइंटर को देखते हैं। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? तो बुद्ध का मौलिक नाम जो मतलब मौलिक नाम का मतलब शुरुआती नाम या बचपन का नाम क्या था? तो वो है आपका सिद्धार्थ। केप ऑफ गुड होप जिससे उत्तरमासा अंतरिक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका खोज जो है सर्वप्रथम बार्थोलोमू डियाज इसने किया था, ठीक है? तो ये नाम आपको ध्यान पे रखना है। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है?
तो प्रसिद्ध जो है कांस्य नर्तकी जो है मोहनजोदड़ो, जो कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, वहां से ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंटर को हम देखते हैं, कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन था कौन सा नाटक कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, तो ये रचित वाला अगर मुझे पता होगा तो नहीं रचित वाला मुझे इजिली उससे एलिमिनेट कर पाएंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और कुमार संभवम, ये कालिदास के 3 प्रसिद्ध जो हैं वो नाटक हैं। ये उस ऑप्शन में अवेलेबल था। ठीक है, सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगति संपन्न हुई थी। सम्राट अशोक के संरक्षण में तृतीय बौद्ध संगति जो है वो संपन्न हुआ था पाटलिपुत्रा में। प्राचीन भारत में निष्क क्या था। ये निक्स जो शब्द है इसका यूज स्वर्ण मुद्रा के लिए किया जाता था, लेकिन ऋग्वेद में के अनुसार जो है निष्क को गले का आभूषण भी बोला जाता है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। खजुराहो टेम्पल जो है इसका निर्माण जो है चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंटर को देखते हैं हम, 4 बौद्ध संगतियां जो है वो हुआ था। ठीक है, उसको नीचे दिए गए स्थानों पे जो है उसका मतलब जो अलग अलग जो ऑप्शन में दिया गया था उस स्थानों को जो समय के साथ जो है मतलब कालक्रम के अनुसार जो उसे व्यवस्थित करना। तो आपको ये पता रहना चाहिए, जो पहला जो आपका बौद्ध संगति था वो राजगृह में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुआ था, तीसरा जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा जो है वो कुंडलवन में हुआ था। ये आप जो है लोकेशन वाइज भी इसे आप ध्यान पे रखें। 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किसने किया। बंगाल का विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। उस समय में ये इंडिया के वायसराय थे। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। तो उस अधिवेशन का नाम है वो है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में ये डिसाइड किया गया था तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। इसी के बेसिस पे जो है 26 जनवरी 1950 को जो है इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो है स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 किस वायसराय के कार्यकाल की घटनाएं हैं। तो इस समय जो वायसराय थे भारत के मतलब ब्रिटिश इंडिया के, वो है आपका लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के समय में चौरी चौरा कांड भी हुआ था, स्वराज्य पार्टी की भी स्थापना हुई थी और प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार भी किया गया था। ठीक है, कौटिल्य जो हैं वो किस राजा के प्रधानमंत्री। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य डायनेस्टी के थे, उनके जो है प्रधानमंत्री थे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने डांडी नामक स्थान पे जो है नमक कानून को भंग किया था। किस क्रांतिकारी ने एक बुक लिखा था, द शीर्षक से लेख लिखा था जिसका नाम है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, वाई आई एम एन एथिस्ट। तो उस क्रांतिकारी का नाम था भगत सिंह। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स जो मिशन आया हुआ था के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वॉवेल के साथ में जो है वार्ता की थी। तो उस कांग्रेस अध्यक्ष का नाम था अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन में भी भाग लिया था और शिमला कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया था। किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने डांडी मार्च की। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो है डांडी मार्च किया था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नर्म दल कब अलग हुए। तो 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे।
हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे, मतलब मोहनदास गांधी। इनके दूसरे लेख जो है वो है हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन। ये सभी गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो मुंबई जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो थैंक यू।